गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वेडनेसडे और सैटरडे को हमारा रिवीजन सेशन नहीं रहता है, तो आज वेडनेसडे है तो आज सिर्फ हम करंट अफेयर्स को देख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ है जो हमें कवर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, काबिल जिसका फुल फॉर्म होता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड recently signed a memorandum of understanding with which organization for technical and knowledge cooperation for critical minerals। काबिल ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन किया है, किस पर्पस के लिए? क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग कॉपरेशन के पर्पस से, और उसमें टेक्निकल एंड नॉलेज कॉपरेशन की बात हुई है। आंसर है यहाँ पे CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IMMT इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्होंने मिलकर एक MOU साइन किया है फॉर टेक्निकल कोलाबोरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। और ये जो एग्रीमेंट है इसका पर्पस क्या है? CSIR की एक्सपर्टीज को लेवरेज करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि मेटलर्जिकल जो टेस्ट प्लान्स होते हैं उसमें, प्रोसेस फ्लो शीट में, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में। ठीक है, इससे ज्वाइंट रिसर्च फॉस्टर होगा और साइंटिफिक एक्सचेंज बढ़ेगा। और अगर हम बात करें चेयरमैन की काबिल के, तो काबिल के चेयरमैन कौन है? श्री श्रीधर पात्रा। ये CMD भी है नालको के, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने इस कोलैबोरेशन को काफी ज्यादा प्रेस किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की मिनरल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, recently which hospital becomes the first in country to procure and conduct successful piezoelectric bone conduction hearing implant। कौन सा हॉस्पिटल इसमें से पहला है कंट्री का जिसने की ये जो हियरिंग इम्प्लांट्स हैं इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है? आंसर है यहाँ पे कमांड हॉस्पिटल इन पुणे। ये हाल ही में इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है बाय बीइंग द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया जिसने की प्रोक्योर और परफॉर्म किया है पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स को। ENT डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्होंने कंडक्ट किया सक्सेसफुल इम्प्लांट को एक चाइल्ड के अंदर विद कंजेनिटल ईयर एनोमलीज और एक अडल्ट के अंदर भी जिसको सिंगल साइडेड डेफनेस की प्रॉब्लम थी। तो एज अ न्यूरोटोलॉजी सेंटर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इन्होंने एड्रेस किया है जो लिमिटेड आउटरीच था अब तक इस कॉस्टली इम्प्लांट का, उसको इसके हेल्प से इन्होंने वाइटल सोल्यूशन ऑफर किया है फॉर द पेशेंट्स जिनको कंडक्टिव या मिक्स्ड हियरिंग की प्रॉब्लम होती है और उनको SSD की भी प्रॉब्लम है तो भी वो ठीक हो जाएगा इससे, और उन्हें कोई भी ट्रेडिशनल इंटरवेंशन अब तक हेल्प नहीं कर रहा था। ठीक है, तो कमांड हॉस्पिटल जो पुणे का है ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने ये अचीव किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिपोर्ट है किसने जारी करी है आपको ये बताना है। ये रिपोर्ट पब्लिश की है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसमें उन्हें वार्निंग दी है अगेंस्ट किस चीज के? जो हम इकलौते इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव्स के ऊपर रिलाई करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन द US, यूरोप एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा IMF इसको बाई एनुअली रिलीज करता है और इसके थ्रू इनसाइट ये ऑफर करते हैं इनटू पब्लिक फाइनेंस ट्रेंड, फिस्कल आउटलुक एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। तो जो भी प्रोजेक्शंस हैं वो अलाइन करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के साथ और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के साथ, और इनको क्राफ्ट किया है IMF के डेस्क इकोनॉमिस्ट ने फॉलोइंग द WEO गाइडलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस याद क्या रखना है कि फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया? आंसर है IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट है, recently which country has overtaken India as the primary importer of Russian crude oil through sea routes। इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को ओवरटेक किया है as the primary importer of Russian crude oil जो कि सी रूट से ट्रेड हो रहा था? आंसर है यहाँ पे चाइना, और ये रिपोर्ट जारी की एनर्जी कार्गो ट्रैकर वॉल्टेक्सा ने। ठीक है, इनके मुताबिक चाइना ने इंडिया को ओवरटेक कर दिया है और अब चाइना प्राइमरी इंपोर्टर बन चुका है रशिया के क्रूड ऑयल का थ्रू सी रूट्स। और चाइना की बात करें तो इन्होंने इंपोर्ट कराया 1.82 मिलियन बैरल्स पर डे मार्च 2024 में, और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की वैल्यू थी 1.36 मिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है, ये डिक्रीमेंट किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ इंडिया स्लो डाउन इन इंपोर्ट्स ड्यू टू सैंक्शंस एंड राइजिंग प्राइसेस। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पहले अगर हम बात करें तो रशियन ऑयल जो है अकाउंट करता था फॉर ओनली 2% ऑफ इंडियाज टोटल ऑयल इंपोर्ट्स इन फिस्कल ईयर 2021 टू 22। लेकिन पोस्ट इन्वेजन के बाद रशिया जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है, विच इज ड्रिवन बाय सब्सटैंशियल डिस्काउंट्स ऑन ऑयल प्राइसेस। ठीक है, तो चाइना अब प्राइमरी इंपोर्टर है रशिया के क्रूड ऑयल का थ्रू सी रूट्स। नेक्स्ट है,
Recently, which space organization has been directed to establish a time standard for the moon called as coordinated lunar time? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने पहले भी किया हुआ है कि कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि एक टास्क दिया गया है कि उसे एक टाइम स्टैंडर्ड डिक्लेयर करना है या एस्टैब्लिश करना है मून के हिसाब से, और जिसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेटेड ल्यूनर टाइम। आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, नासा। नासा को ये टास्क दिया है कि इन्हें एस्टैब्लिश करना होगा कोऑर्डिनेटेड ल्यूनर टाइम एज अ यूनिफाइड स्टैंडर्ड टाइम कीपिंग के पर्पज से ऑन द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और टाइम जोन्स के अनलाइक ये जो टाइम स्टैंडर्ड्स हैं ये यूनिट्स ऑफ टाइम को डिफाइन करेंगे और हेल्प करेंगे टाइम कीपिंग में। तो ल्यूनर मिशंस जो प्लान होते हैं उनके साथ एक स्टैंडर्ड बहुत क्रूशियल है ड्यू टू वेरिंग ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड सेलेस्टियल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो नासा को ये टास्क दिया गया है कि उसे एक टाइम स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना होगा मून के लिए, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटेड ल्यूनर टाइम। Canara Bank recently signed a memorandum of understanding with which institution for providing the financial support to the startup? Canara Bank ने हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन के साथ एक MOU साइन किया है जिसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी स्टार्टअप्स को? आंसर है यहाँ पे IIT बॉम्बे, दैट इज बी ऑप्शन। केनरा बैंक और साइन, दैट इज सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने फॉर्मलाइज किया इस कोलैबोरेशन को वाया अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस कोलैबोरेशन का पर्पस क्या था? स्टार्टअप सेक्टर को बोल्स्टर करना बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल हेल्प एंड सपोर्ट। तो केनरा बैंक की जो कैनरा स्टार्टअप स्कीम है ये फंडिंग को प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। और साइन की बात करें तो ये एक रिनाउंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है जो कि फुल इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा टू द टेक स्टार्टअप। तो दोनों साथ में मिलकर फॉस्टर करेंगे ग्रोथ को और बिजनेसेस को सक्सेस बनाएंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो केनरा बैंक ने ये MOU साइन किया है IIT बॉम्बे के साथ फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ ब्रिटेन्स रिसर्च टीम ऑन डेमेंटिया? हाल ही में इंडिया की तरफ से कौन सिलेक्ट हुई है ब्रिटेन की रिसर्च टीम में ऑन डेमेंटिया? ये है डॉक्टर अश्विनी केशवन। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन न्यूरोलॉजिस्ट है, साथ ही सीनियर क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑनरी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट फेलो है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। इनको सिलेक्ट किया गया है और अब ये पार्ट रहेंगी ब्रिटेन के रिसर्च टीम की ऑन डेमेंटिया। इस टीम का नाम इन्होंने रखा है अडाप्ट। फुल फॉर्म क्या है? अल्जाइमर्स डिजीज डायग्नोसिस एंड प्लाज्मा। ये फोकस करेगा बायोमार्कर PTAU217 के ऊपर और ये रिफ्लेक्ट करता है 2 लेवल के प्रोटीन के ऊपर जो कि ब्रेन में पाया जाता है, जो कि एसोसिएटेड होता है अल्जाइमर्स डिजीज के साथ। और इनका नाम क्या है? आंसर है एमोलॉइड। एमोलॉइड एक प्रोटीन होता है, सेकेंड है टाउ। तो टीम कुछ क्रिटिकल ट्रायल कंडक्ट करेगा ये देखने के लिए कि अगर हम इसको मेजर करते हैं ब्लड में तो क्या जो रेट ऑफ डायग्नोसिस है वो इंक्रीज हो रहा है डिमेंटिया के लिए या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें चेकआउट करने के लिए इस टीम को फॉर्म किया गया है। आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से अश्विनी केशवन जो है वो इसमें सेलेक्ट हुई है, ये इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, नेक्स्ट है Who has been appointed as the head of global airport operations at Air India recently? हाल ही में एयर इंडिया ने किसको अपना हेड बनाया है ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का? आंसर है ए ऑप्शन, जयराज षणमुगम। और ये अपॉइंट हो चुके हैं एज हेड ऑफ द ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस अमिडिट्स Vihan.ai ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो षणमुगम की बात करें तो ये जाने जाते हैं अपने एक्सपर्टीज के लिए फ्रॉम सिंगापुर एयरलाइंस और कतर एयरवेज में काम कर चुके हैं, जेट एयरवेज में भी। इनका बेसिक पर्पस क्या है? कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस कराना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो ये जो एयरलाइन की रिसेंट रिस्ट्रक्चरिंग है उसमें कुछ ले ऑफ्स और एम्प्लॉय एवेल्युएशंस इंक्लूडेड हैं और ये अलाइन करता है टाटा ग्रुप के विजन के साथ फॉर इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल एडेप्टेबिलिटी। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं जयराज षणमुगम से कि वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाएंगे एयर इंडिया के ऑपरेशंस में। ठीक है, तो फिलहाल इसके ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के हेड कौन बन चुके हैं? इनका नाम है जयराज षणमुगम। देखिए, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है CDP सुरक्षा को। CDP सुरक्षा क्या चीज है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए जहां पे वो सब्सिडीज रिसीव करेंगे एफिशिएंटली और ये इंटीग्रेट करता है PM किसान के साथ और ये यूटिलाइज करेगा ई-रूपी वाउचर्स को फॉर इंस्टेंट सब्सिडी डिस्पर्सल। तो फीचर्स इसमें क्या क्या आते हैं जैसे कि UIDAI वैलिडेटेशन हो गया, ई-रूपी इंटीग्रेशन हो गया, इसके अलावा
जियो टैगिंग वगैरह हो गई, ये सब सारी चीज़ें। तो फार्मर्स जो है वो प्लांटिंग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं और अपना शेयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, साथ ही सब्सिडीज रिसीव करेंगे ऑटोमेटिकली फिर वो, और वेंडर्स मटेरियल्स को डिलीवर करेंगे और जिनको की वेरीफाई करेंगे जियो टैग मीडिया। तो ये फंड्स को रिलीज करते हैं अपॉन वेरिफिकेशन। तो बस सिंपली आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म का जो आजकल चर्चे में है, तो उसका पर्पज होता है सब्सिडी को डिस्पर्स करना सभी हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर द टर्म 2025 टू 2030। हाल ही में इसके लिए कौन नियुक्त हुई हैं, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे जगजीत पवाडिया, दैट इज सी ऑप्शन, और ये री इलेक्ट हो चुकी हैं टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करती है। इसको स्टैब्लिश कराया गया था 1968 में अंडर द सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग। इसमें टोटल 13 मेंबर्स हैं जिनको कि इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हर 5 साल पे। तो जो INCB है ये मैंडेट करता है कि जो वेरियस ड्रग कंट्रोल कन्वेंशंस हैं उनको इन्फोर्स किया जाए जिससे कि ग्लोबल कंप्लायंस एंश्योर हो सके, ठीक है। तो जगजीत पवाडिया को रीइलेक्ट किया गया है टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर द टर्म 2025 टू 2030। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब्स एंड मैंग्रोव्स, इन्होंने एक मिशन हाल ही में इनिशिएट किया है बाओबाब ट्रीज को रेजुवनेट करने का। कौन सी कंट्री में? मदागास्कर में, ठीक है। तो इन्होंने इस एफर्ट को लॉन्च किया है जिससे कि जो मदागास्कर के आइकॉनिक बाओबाब ट्रीज हैं, बाओबाब इस तरह से लिखेंगे BOABAOPAB, ठीक है, उनको जो है हम रिवाइव कर सकें। इनको आप अपसाइड डाउन ट्रीज भी कह सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसकी 9 स्पेशीज अब तक हमें पता है और बहुत सारा पानी अपनी मैसिव ट्रंक्स में इकट्ठा करके रखते हैं जिससे कि जो एरिड लैंडस्केप है उसमें लाइफ सपोर्ट होता है, और ज्यादातर आप इसको अफ्रीका और मदागास्कर जैसी कंट्रीज में पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्लोबल सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब्स एंड मैंग्रोव्स है, इन्होंने इस मिशन को कहां पे इनिशिएट किया है, तो आंसर है मदागास्कर। नेक्स्ट है, टोन्स रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ये जो रिवर है ये सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यमुना रिवर। किस वजह से ये रिवर न्यूज में आई थी? क्योंकि 2 लोगों की डेथ हो गई थी इसमें डूबने से जबकि वो नहा रहे थे यूपी के बालिया में, ठीक है। तो इसी वजह से ये रिवर थोड़ी सी न्यूज में आ गई थी, याद रखिएगा। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। ये ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बंदर पंच माउंटेन से, और बाद में ये ट्रैवर्स होती है थ्रू गढ़वाल एंड हिमाचल प्रदेश। 200 किलोमीटर तक ट्रेवल करने के बाद में ये जॉर्जेस और वैलीज में कट डाउन हो जाती है और बाद में यमुना में जाके खत्म होती है, ठीक है। तो ऑल्दो ये एक ट्रिब्यूटरी है लेकिन टोन्स कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज्यादा पानी दैन द यमुना इटसेल्फ। और इसकी अगर हम मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हैं पब्बार एंड असान, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि टोन्स रिवर लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर के लिए। देखिए इसके अलावा हाल ही में जर्मनी ने कुछ स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगा दिए हैं हंटेड ट्रॉफीज को इंपोर्ट करने पे। क्या है हंटेड ट्रॉफीज? इससे आप क्या समझते हैं? एनिमल्स को बेसिकली हंट किया जाता है और जो उनके रिमेन्स होते हैं उसको ट्रॉफी के तौर पे फिर दिया जाता है, ठीक है। तो जो बोत्सवाना के प्रेसिडेंट है, ही थ्रेटेंड टू सेंड 20,000 एलिफेंट्स ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। एक्चुअली बोत्सवाना में दुनिया की लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन मौजूद है ड्यू टू स्टेबल गवर्नेंस, और यहाँ पे ह्यूमन डेंसिटी भी काफी कम है और बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी क्योंकि लागू करते रहते हैं। तो यही रीजन है कि एलिफेंट्स यहाँ भाग भाग के जाते हैं, क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज है जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज नामीबिया है, अंगोला वगैरह है, यहाँ पे पोचिंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है एलिफेंट को, ठीक है। तो ये रीजन है कि एलिफेंट भाग भाग के बोत्सवाना पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बस आपसे सिंपली एक लाइन में ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने की कुछ स्ट्रिक्ट लिमिट्स प्रपोज किए हैं ऑन द इम्पोर्ट ऑफ हंटेड ट्रॉफीज, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। Lavender cultivation recently seen in the news was introduced in the temperate regions of which state or the Union Territory of India by the CSIR Aroma Mission। तो जो लैवेंडर कल्टीवेशन है जो आजकल चर्चे में है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के टेम्परेट रीजन्स में बाय द CSIR Aroma Mission। तो 2017 के बाद ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया है 700 एकर्स ऑफ फार्मलैंड जम्मू एंड कश्मीर के जो कि डेडिकेटेड हैं टोटली लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए, और इनका प्लान क्या है कि इसको 100 एकर्स तक पहुंचाया जाए, ठीक है। मतलब 100 एकर्स इसमें और ऐड किए जाएं। तो इसको इंट्रोड्यूस कराया था CSIR अरोमा मिशन के द्वारा,
और लेवेंडर की बात करें तो एक पेरिनियल हर्ब है जो कि पाया जाता है ज़्यादातर यूरोप में, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं फ्रेग्रेंस, फूड और मेडिसिन के इंडस्ट्रीज में। इसकी कल्टीवेशन में आपको एक वेल ड्रेन्ड ऑर्गेनिक रिच सॉइल चाहिए होती है, मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत होती है और टेम्परेट क्लाइमेट इसमें मांगता है ये, ठीक है। तो लेवेंडर थ्राइव करता है सनलाइट में और ये ड्रॉट और फ्रॉस्ट को भी विथस्टैंड कर सकते हैं। इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं हिली टेरेन्स में और स्नोई रीजन्स में। तो यहाँ पे आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट है Recently, who has been appointed as the head of the US-India Tax Forum by US-India Strategic and Partnership Forum? कौन अपॉइंट हुआ है एज द हेड ऑफ US-India Tax Forum और किसने अपॉइंट किया है? तो US-India Strategic and Partnership Forum ने। यहाँ पे आंसर है फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी हमारे तरुण बजाज जी, इनको अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ US-India Tax Forum। और इसी के साथ ही एक्सटेंसिव फाइनेंस और टैक्सेशन एक्सपर्टीज अपनी शो करेंगे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम में। तो इनको अपॉइंट किया गया है आफ्टर सर्विंग एज एन एडवाइजर, और इनकी जो लीडरशिप है इसका पर्पस क्या है? इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, तरुण बजाज। नेक्स्ट है Recently, which organization has been designated as the nodal center for the START program by the ISRO? इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि नोडल सेंटर बनाया गया है फॉर द स्टार्ट प्रोग्राम बाय द इसरो? आंसर है यहाँ पे गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको बनाया गया है इसरो का नोडल सेंटर फॉर द स्टार्ट प्रोग्राम, और इसकी हेल्प से जो भी पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट्स हैं इन फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, वो इंट्रोडक्टरी और ऑनलाइन ट्रेनिंग रिसीव कर सकेंगे, जिसमें कि डिफरेंट स्पेस साइंस डोमेन्स को कवर किया जाएगा, लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हीलियोफिजिक्स, सन अर्थ इंटरेक्शन वगैरह। तो इसको कंडक्ट करेंगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडियन एकेडमिया एंड इसरो सेंटर्स। बेसिक पर्पस क्या है? नॉलेज को कल्टिवेट करना स्टूडेंट्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ स्पेस साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगली स्लाइड में हम लोग 2 रिपोर्ट देखेंगे जो रह गई थी और इनको आज कवर कर लेते हैं। पहला इसमें ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, अगर आपको याद हो 1-2 दिन पहले। तो इंडिया जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंट करता है 11.6% ऑफ ग्लोबल हेपेटाइटिस केसेस 2022 में एज पर WHO, ठीक है। और 35.3 मिलियन इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं इसकी वजह से, जिसमें से 29.8 मिलियन हुए थे हेपेटाइटिस बी की वजह से और 5.5 मिलियन थे हेपेटाइटिस सी की वजह से, ठीक है। तो हमारी रैंक जो है वो इस मामले में सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, और चाइना इंडिया की टगेदर बात करें तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं 27.5% ऑफ ग्लोबल केसेस। तो WHO की रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि हेपेटाइटिस रिलेटेड मोर्टेलिटी में भी एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है टू 1.3 मिलियन डेथ्स इन 2022, और हेपेटाइटिस बी रिस्पॉन्सिबल है 83% ऑफ डेथ्स के लिए और हेपेटाइटिस सी रिस्पॉन्सिबल है 17% ऑफ डेथ्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एज पर द ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल हेपेटाइटिस बी एंड सी डिजीज बर्डन डिड इंडिया अकाउंट फॉर इन 2022, तो दोनों को मिला के इंडिया के ऊपर बर्डन पड़ा है 11.6% का, ठीक है। सेकेंड रिपोर्ट है यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ठीक है। और इसको कौन रिलीज करता है? आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिकेट किया गया अर्ली साइंस ट्रेड फ्रेगमेंटेशन के 2023 में इंटरमीडिएट जो गुड्स का ट्रेड था वो डिक्रीज हुआ है 6% से, और ये इन कॉन्ट्रास्ट है विद स्टैग्नेंट नॉन इंटरमीडिएट ट्रेड। तो चाइना का शेयर क्या है एशियन ट्रेडिंग पार्टनर्स में फॉर द पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, वो स्लाइटली ड्रॉप हुआ है, और जो भी डिसरप्शंस कॉज हुआ की शिपिंग रूट्स में जैसे कि पनामा एंड सूज कैनल्स में, वो भी ग्लोबल ट्रेड रेजिलियंस को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है। तो बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट का को किसने रिलीज किया है? योर आंसर वुड बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन रह गया लास्ट में, उसको भी देख लेते हैं। जो चंद्रयान 4 है वो भी आजकल न्यूज में है, आपको बताना है कि इसका पर्पस क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है चंद्रयान 4 मिशन का? मून रॉक्स को कलेक्ट करना और सॉइल को कनेक्ट करना और उसको वापस अर्थ पे लाना फॉर साइंटिफिक एनालिसिस, ठीक है। तो इस मिशन में एक सेफ एंड कंट्रोल लैंडिंग कराई जाएगी मून के ऊपर, जिसके बाद सक्सेसफुल असेंट होगा ल्यूनार सरफेस से, और फिर जो भी ल्यूनार की ऑर्बिट है उसमें डॉक और अनडॉक किया जाएगा, जिसके बाद सेफ रिटर्न होगा सैंपल्स का बैक टू अर्थ। तो अब तक 3 ही कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सैंपल को वापस लाया है, ल्यूनार सैंपल को अर्थ के ऊपर। कौन कौन सी हैं? यूएस, सोवियत यूनियन एंड चाइना, ठीक है। तो अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है। चंद्रयान 4 का मिशन ही यही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के चंद्रयान 4 मिशन का पर्पस क्या है, तो मून रॉक्स एंड सॉइल को कलेक्ट करना और वापस उनको अर्थ पे लाना फॉर साइंटिफिक एनालिसिस, ओके।
तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.